बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाज़रीन। जिस तरह आप जानते हैं कि लगातार इसराइल और हमास के माबैन जंग जारी है और इस जंग में हजारों की तादाद में मरने वालों की तादाद जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। वही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस जंग के हवाले से। आपको बता दें कि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगातार इस जंग को कवर करने के हवाले से अभी तक 22 जो जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं उन्होंने जान खो दी है। और ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क में कायम जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम कर रही एक कम्युनिटी की जानिब से पेश कर दी गई है। साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से गाजा पट्टी में जो है इसराइल की जानिब से खाने पीने की ज़रूरियाती अशिया को बंद कर दिया गया था, खाना पीना पानी की तमाम तर सहूलियात को रोक दिया गया था। वही आपको बता दें कि आज जो मिस्र और गाजा पट्टी का जो सरहद मिलता जुलता है उस सरहद पर लगभग 20 के आसपास गाड़ियों को गाजा पट्टी में दाखिल होने की इजाजत दे दी गई। और यह भी बताया गया बीबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 20 ट्रक्स में से एक ट्रक ऐसी थी जो ताबूतों से लदी हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। लगभग 5000 से ज्यादा मरने वालों की तादाद तजावुज कर चुकी है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक लंबी तादाद जो है बच्चों की मरने वालों की वो इसमें शामिल है। बीबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि 1700 के आसपास बच्चे ऐसे हैं, मासूम बच्चे, जिन्होंने इस जंग में जान खो दी। और आज भी इसराइल की जानिब से कुछ एक एयर स्ट्राइक्स की गई जिसमें कुछ मरने वालों की तादाद सामने आई है। मजीद तफसीलात के लिए मेरे साथ ज्वाइन किए सीनियर और खास साफी दाऊद नाइक। बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, आपकी पूरी नजर है इस जंग को लेकर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी आज श्रीनगर में उनके पार्टी ऑफिस के बाहर जो है एहतिजाजी मुजाहरे किए गए, साथ ही साथ नारेबाजी की गई फ्री फलस्तीन के हवाले से। और उन्होंने तमाम जो भी बड़े ममालिक है उनसे रुजू किया कि उन्हें इस मामले पर बातचीत करनी होगी और जिस तरह से फलस्तीन में आम बच्चों की, आम नौजवानों की, आम लोगों की, बेगुनाहों की जाने जा रही है, इसको रोकना चाहिए। दाऊद, क्या कुछ मजीद तफसीलात है आपके पास? देखिए मंजूर, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, कन्फ्रंटेशन शुरू हुई है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, लगातार हर किसी की निगाह इसी जंग को लेके है। और अगर हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसराइल की जानिब से गाजा पट्टी में स्ट्राइक्स कैरी की जा रही है, वहां पे दिल को ठोस पहुंचाने वाली तस्वीर विजुअल सामने आ रही है, जिनमें छोटे बच्चे अपने पेरेंट से जुदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लाशों के ढेर भी हमें दिखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाजा और इसराइल का जंग जो है लंबा दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जंग जो है ये पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर रही है धीरे धीरे। और पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ ममालिक इसराइल के फेवर में है और कुछ ममालिक फलस्तीन के फेवर में है। तो कुल मिला के क्या होगा वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस तबाहकुन जंग की वजह से कई मासूम बच्चों की जानें चली गई, कई लोग, निहत्ते लोग जो है वो मारे गए। और वहां पे खाली दिल को ठोस पहुंचाने वाले तस्वीर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से निहत्ते लोगों को टारगेट करके वहां पे गोलियां दागी जा रही है, कहीं ना कहीं वो जो लॉ ऑफ वॉर के फंडामेंटल्स है उसको भी ब्रीच करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस जंग में अभी तक 22 साफी भी जान बहक किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है फलस्तीन जर्नलिस्ट का है, उनका 18 नंबर है। और अगर हम बात करते हैं इसराइल के 3 जर्नलिस्ट भी जान बहक किए गए। तो कुल मिला के मैं आपको वही बात कहूंगा कि इसराइल और फलस्तीन पे हर किसी की नजर है, हर किसी की निगाह है, किसी के सेंटिमेंट्स इसराइल को सपोर्ट कर रही है तो किसी के जज्बात फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक जो है वो हमें ज्यादा फलस्तीन के फेवर में दिखाई दे रहे हैं, वही कुछ इसराइल के जो दोस्त ममालिक है वो इसराइल के फेवर में हमें दिखाई दे रहे हैं। मंजूर, ये जंग जो है लंबा हुए दिखाई दे रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस जंग में और ममालिक इन्वॉल्व ना हो और ये जंग जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत इख्तियार ना करे। कुल मिला के मैं आपको कहूंगा कि आज भी
गाजा पट्टी में जिस तरीके से आपने बताया कि 24 जो ट्रक्स है जो जिनमें हर खाने पीने की चीजें थी उनको अलो किया गया, और उनमें से एक ट्रक जो थी वो लाशों से यानी ताबूतों से भरी हुई थी। तो ऐसे मनाजिर जो है वो हमें गाजा पट्टी से देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके से लोग इस जंग पे निगाहें बनाए हुए एक बात साफ जाहिर है कि अगर जंग इसराइल और फलस्तीन में हो रहा है तो कहीं ना कहीं हर किसी के इंडिविजुअल, हर किसी के दिल में इस जंग को लेके कहीं ना कहीं कंसर्न है। जिस तरीके से आज पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने भी आज का प्रोटेस्ट किया, उन्होंने फलस्तीन का फेवर किया और इसराइल का जो है विरोध किया, वो भी हमें देखने को मिला। और धीरे धीरे मैं आपको कहूंगा जिस तरीके से हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इसराइल के फेवर में है, वही कुछ अपोजिशन पार्टी जो है वो फलस्तीन के फेवर में है। और फिलहाल हमारे मुल्क की बात है, लेकिन कुल मिला के वो इसराइल और गाजा पट्टी में जो जंग है वो लंबी दिखती हुई हमें नजर आ रही है। बड़े बारूदों का इस्तेमाल किया जा रहा है, निहत्ते लोगों को टारगेट बना के उनको घरों से ढूंढ के निकाल के उन पे गोलियां दागी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल जो वार के कानून होते हैं, वार ऑफ लॉ होते हैं, उनको ब्रीच किया जा रहा है फलस्तीन में। तो कुल मिला के अब ये जंग जो है, ये आग जो है जो फलस्तीन और इसराइल में जल रही है, इसके झोंके कहाँ तक पहुंचेंगे वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि छोटे बच्चे अस्पतालों में हमें देखने को मिल रहे हैं, तड़पते हुए मिल रहे हैं, माए अपने बच्चों को ढूंढते हुए हमें दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है हर किसी इंसान को इस जंग को लेके कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स को इन्वॉल्व कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी दाऊद नाइक तफसीलात दे रहे थे इसराइल और हमास के माबेन जो जंग जारी है, जिसमें हमास की जानिब से पहली दफ़ा 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला बोल दिया गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई और आपस में इसराइल की जानिब से गाजा पट्टी को निशाना बनाया गया, आम लोगों को, बेगुनाहों को, कई सारे लोगों को यरगमाल बनाया गया। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हमास की जानिब से भी जो है मुख्तलिफ लोगों को जो है इसराइल के लोगों को इसमें जो है यरगमाल बनाया गया है। और मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ज्वाइन किए हैं राहिल, हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन किए। राहिल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लगातार इसराइल और हमास के माबेन जंग जारी है और लगातार मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है और शायद राहिल के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि लगातार ये जंग जारी है और इस जंग में लगभग 5000 से ज़्यादा मरने वालों की तादाद जो है वो तजावुज़ कर चुकी है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लगभग इस जंग में जब से इस जंग ने जन्म लिया तब से लगभग 22 सहाफ़ी ऐसे बताए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा सहाफ़ी जिनका ताल्लुक फलस्तीन से है, उन्होंने इस जंग में जान खो दी है। और लगभग अभी तक जो न्यूयॉर्क में मुकीम एक जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक कम्युनिटी काम कर रही है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 22 सहाफ़ियों ने इस हादसे में, इस जंग में जान खो दी है। वो आपको बता दें कि आज महबूबा मुफ्ती यानी साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जो है ज़बरदस्त एहतिजाजी मुज़ाहरे किए गए और इसमें उन्होंने फ़लस्तीन का सपोर्ट लिया। फ़लस्तीन को जो है, जिस तरह फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से लगातार बमबारी हो रही है, आम जाने जा रही हैं, उसके हवाले से जो बड़ी ममालिक हैं उन्हें बताया कि उन्हें ज़रूर बातचीत करनी चाहिए ताकि ये जंग मज़ीद आगे ना बढ़े। इससे पहले हमने देखा कि कहीं ना कहीं दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आई। जब कुछ मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन का साथ ले रहे थे, वही अमेरिका की जानिब से जो है इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा था वही, लेकिन आज जो बाइडन की जानिब से भी बड़ा एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से रफा क्रॉसिंग को खोल दिया गया है और जो इमदादी ट्रक्स है जिन्हें गाजा पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, और इन ट्रकों को इजाज़त दे दी जाए ताकि जो वहां पर आम लोग हैं, भूख के मारे मर रहे हैं, उन्हें खाने पीने की तमाम तर ज़रूरियाती अशिया की चीज़ें मैसर हो। साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी बड़ा रिपोर्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जंग इंसानियत को शर्मसार कर रहा है और इंसानियत को बदनाम कर रहा है अगर इसी तरीके से ये जंग आगे बढ़ता है, और कहीं ना कहीं इसके बहुत ज़्यादा मुज़िर नुकसानात हो सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।